नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फियर। देश और दुनिया में 21-22 मार्च की बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। मौसम का कहर, राजनीतिक हलचल, त्योहारों की रौनक और वैश्विक तनाव। जानिए आज की 20 अहम अपडेट एक ही वीडियो में। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तेज आंधी, भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है, जिससे लोगों और किसानों की चिंता बढ़ गई है। देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को खुले मैदानों से दूर रहने की सलाह दी है। अचानक बिजली गिरने से जान माल का खतरा बना हुआ है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई किसानों ने अपनी फसल बर्बाद होने की शिकायत की है। इससे आने वाले समय में अनाज की कीमतों पर असर पड़ सकता है और किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी दबाव बढ़ेगा। कश्मीर में मार्च के महीने में ताज़ा बर्फबारी देखने को मिली है। ये मौसम के बदलते पैटर्न को दर्शाता है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ओलों की बारिश हुई, जो बर्फ जैसी दिखाई दी। ये बदलाव जलवायु परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। ऋतुराज यानी बसंत ऋतु धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तापमान में अचानक बदलाव और अनियमित बारिश इसका बड़ा कारण है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। तेज बारिश और तूफान के कारण कई शहरों में यातायात प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। कई ट्रेन और फ्लाइट भी देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जगहों पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। पेड़ गिरने और तार टूटने से लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग मरम्मत कार्य में जुटा हुआ है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे खराब मौसम में घर से बाहर ना निकलें, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें और सुरक्षित स्थान पर रहें। थोड़ी सी सावधानी बड़े हादसे से बचा सकती है। देश भर में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में रौनक बढ़ गई है और लोग खरीदारी में जुटे हैं। चांद दिखने के बाद ईद मनाई जाएगी, जिसे लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लखनऊ में व्हाइट स्वान आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कला, संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से शांति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। एम्स जोधपुर में राष्ट्रीय स्तर का कैंसर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसमें देश भर के विशेषज्ञ नई तकनीकों और इलाज के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। राहुल गांधी जल्द ही झारखंड के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। विशाखापट्टनम के कई इलाकों में पानी की सप्लाई अस्थायी रूप से बंद रहेगी। मेंटेनेंस कार्य के कारण ये फैसला लिया गया है। लोगों को पहले से पानी जमा करने की सलाह दी गई है। 22 मार्च मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर वैश्विक बाजार पर पड़ रहा है। इसका प्रभाव कच्चे तेल की कीमतों और व्यापार पर देखने को मिल रहा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत न होने से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ईद के मौके पर कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर असमंजस बना हुआ है। चांद दिखने के आधार पर छुट्टी की तारीख तय होगी, जिससे छात्रों और अभिभावकों में उत्सुकता बनी हुई है। वैश्विक तनाव के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर पेट्रोल डीजल के दामों पर भी पड़ सकता है। भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। कभी तेज गर्मी तो कभी अचानक बारिश देखने को मिल रही है। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मान रहे हैं, जो भविष्य में और बढ़ सकता है। अगर आपको ऐसी ही ट्रेंडिंग न्यूज पसंद है तो हमारे चैनल न्यूज़ फियर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिलती रहे।